हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह दूर दराज के पहाड़ों या रहस्यमय जंगलों के बारे में नहीं है, बल्कि उन दो चीजों के बारे में है जो आपको अपनी रसोई में मिल सकती है। यह कहानी है आलू की और शानदार आम की। वे बहुत अलग लगते हैं, है ना? एक चुपचाप जमीन के नीचे उगता है, एक गोल और मिट्टी वाला कंद। दूसरा पेड़ से चमकीला लटका होता है, गर्मियों के सूरज का एक सुनहरा गहना। फिर भी दोनों ने हमारे जीवन और हमारे खाने का हिस्सा बनने के लिए लंबी और फैसिनेटिंग यात्राएं की हैं। उनकी कहानियां एडवेंचर, डिस्कवरी और थोड़ी मैजिक से भरी हैं। आइए एक आरामदायक कुर्सी खींच लें और शुरू करें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आलू करी की आरामदायक गर्माहट या पके आम का मीठा टपकता रस न हो। ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है ना? ये दोनों सिर्फ खाना नहीं है, वे हमारी यादों और हमारी कल्चर का हिस्सा है। आलू एक किसान के लिए एक सिंपल पेट भरने वाला भोजन हो सकता है, या इसे एक ग्रैंड शादी में एक फैंसी डिश में बदला जा सकता है। आम गर्मियों के आने का संकेत देता है, अपने साथ जॉय और सेलिब्रेशन की भावना लाता है। उनकी कहानियां हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुनी हुई हैं, हमें पास और दूर की जमीनों से और उन पीढ़ियों से जोड़ती हैं जो हमसे बहुत पहले थी। आलू एक ट्रैवलर है, एक इमिग्रेंट जिसे हमारे देश में एक वेलकमिंग घर मिला। समुद्रों और महाद्वीपों में उसकी यात्रा रिमार्केबल है, सस्पेशन और आखिरकार एक्सेप्टेंस से भरी हुई है। उसे अपनी वर्थ साबित करनी पड़ी, इससे पहले कि लोग उसे अपनी रसोई और अपने दिलों में आने देते। दूसरी ओर आम एक सच्चा नेटिव है जो भारतीय मिट्टी पर पैदा हुआ और पला बढ़ा। ये एक राजा है जिसने हजारों सालों से हमारे टेस्ट बड्स पर राज किया है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स, हमारे गानों और हमारी आर्ट में इसे सेलिब्रेट किया गया है। उसे प्यार पाने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे यहीं बिल्कुल शुरुआत से प्यार किया गया। तो ये दोनों ट्रैवलर और राजा हमारे कुलिनरी वर्ल्ड में इतने इंसेपरेबल साथी कैसे बन गए? साउथ अमेरिका के ऊंचे एंडीज पहाड़ों से आलू हमारे समोसों और आलू गोभी में कैसे आ गया? और भारतीय आम फलों का राजा अपनी नेटिव जमीन से दुनिया भर के लोगों को खुश करने के लिए कैसे ट्रैवल किया? उनके इंडिविजुअल इतिहास उतने ही रिच और फ्लेवरफुल हैं जितनी वे डिशेस बनाते हैं। आइए समय की परतों को हटाएं और हमारे प्यारे आलू और आम की डिलाइटफुल और सरप्राइजिंग कहानियों को उजागर करें। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे करना वर्थ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आलू की हमारी कहानी भारत के उपजाऊ मैदानों में नहीं, बल्कि साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में शुरू होती है। 7000 साल से भी पहले पेरू में इनका लोगों ने इस वंडरफुल कंद की खोज की थी। उन्होंने इसे ऊंचे ठंडे पहाड़ों में उगाना सीखा, जहां और कुछ भी नहीं उग पाता था। उनके लिए आलू एक लाइफलाइन था, भोजन का एक रिलायबल सोर्स जिसने उन्हें स्ट्रांग और हेल्थी रखा। उन्होंने इसे फ्रीज ड्राई करना भी सीखा, जिससे चून्यो नाम का एक भोजन बना जिसे सालों तक स्टोर किया जा सकता था। यह क्लेवर सा वेजिटेबल अमेरिका का बहुत लंबे समय तक एक वेल केप्ट सीक्रेट था। फिर 16वीं सदी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका पहुंचे। वे गोल्ड और सिल्वर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें एक अलग तरह का ट्रेजर मिला। उन्हें आलू मिला। उन्होंने इसे अपने जहाजों पर लादकर यूरोप ले गए। हालांकि यूरोप में लोग इस स्ट्रेंज नए पौधे से बहुत सस्पिशियस थे। कुछ को यह बदसूरत लगा, दूसरों का मानना था कि यह पॉइजनस था, क्योंकि यह डेडली नाइटशेड प्लांट के सेम फैमिली से बिलोंग करता था। लगभग 200 सालों तक कई यूरोपियंस आलू केवल उनके सुंदर फूलों के लिए या अपने फार्म एनिमल्स को खिलाने के लिए उगाते थे, अपने लिए नहीं। लोगों को आलू खाने के लिए कन्विंस करने में बहुत मेहनत लगी। फ्रांस में एंटवान ऑगस्टिन पार्मेंटियर नाम के एक क्लेवर आदमी ने फेमस लोगों के लिए ग्रैंड डिनर रखे, केवल आलू के व्यंजन परोसे यह दिखाने के लिए कि वे कितने डिलीशियस थे। उसने अपने आलू के खेतों की दिन में गार्ड करने के लिए सोल्जर्स भी लगाए ताकि वे वैल्यूएबल लगे, लेकिन वह रात में गार्ड्स को घर जाने देता था ताकि गरीब लोग चुपके से अंदर जाकर कुछ ले सकें। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि आलू न केवल सेफ था, बल्कि बहुत न्यूट्रिशियस और उगाने में भी आसान था। यह ऐसा भोजन बन गया जो अकाल के समय लोगों को भूखमरी से बचा सकता था। आलू आखिरकार 17वीं और 18वीं सदी में पोर्चुगीज और ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ भारत पहुंचा। पहले इसे गार्डन्स में एक नॉवेल्टी के रूप में उगाया गया था, लेकिन जल्द ही इसकी कहीं भी उगने और पेट भरने वाला भोजन प्रदान करने की क्षमता ने इसे बहुत पॉपुलर बना दिया। भारतीय रसोइयों ने
मसालों के अपने वंडरफुल जादू से जल्दी ही आलू को अपना लिया। उन्होंने इसे करीज में डाला, भुजियास में तला, पराठास में भरा और इसे आलू टिक्की जैसे व्यंजनों का स्टार बनाया। एक समय का फॉरेन आलू भारतीय क्विजीन का एक बिलवेड हिस्सा बन गया, देश भर की हर रसोई में पाया जाने वाला एक कंफर्टिंग दोस्त। अब आइए आम की कहानी की ओर मुड़े, एक ऐसा फल जिसे भारत में परिचय की जरूरत नहीं है। आलू के विपरीत आम हमारे सबकॉन्टिनेंट का एक सच्चा नेटिव है। इसकी कहानी 4000 साल से भी पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार की हरी भरी पहाड़ियों में शुरू होती है। यहां से यह पूरे देश में फैल गया। प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथ इस वंडरफुल फल की तारीफों से भरे पड़े हैं। भगवान बुद्ध को खुद एक बार एक आम का बगीचा उपहार में दिया गया था, जहां वे आराम कर सकते थे और मेडिटेट कर सकते थे। आम सिर्फ एक भोजन नहीं था, इसे एक सेक्रेड फल माना जाता था, प्यार, समृद्धि और खुशी का प्रतीक। आम भारतीय संस्कृति के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। आप इसकी सुंदर आकृति हमारी साड़ियों के डिजाइनों में, हमारे मंदिरों पर की गई नक्काशी में और हमारे ट्रेडिशनल पेजली पैटर्न्स में देख सकते हैं, जिन्हें अक्सर कायरी या मैंगो मोटिव कहा जाता है। महान मुगल सम्राट आमों के अपने प्यार के लिए फेमस थे। उन्होंने विशाल ऑर्चर्ड्स लगाए और सेंट्रल एशिया में अपने रिश्तेदारों को सबसे अच्छे आम भेजने की भी कोशिश की। हालांकि डेलिकेट फल अक्सर लंबी यात्रा में बच नहीं पाता था। आम भारत में फलों का अनडिस्प्यूटेड किंग था और अभी भी है, एक ऐसा टाइटल जिसे वह बड़े गर्व और मिठास के साथ धारण करता है। आम की फेम भारत तक ही सीमित नहीं थी। जैसे जैसे अन्य देशों के व्यापारी और यात्री हमारे शोर्स पर आते गए, वे इसके इनक्रेडिबल टेस्ट के प्यार में पड़ गए। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसे ईस्ट एशिया में पहुंचाया था। फारसी व्यापारियों ने इसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पहुंचाया। बाद में पोर्चुगीज, जो इसके इतने शौकीन थे कि उन्होंने इसके लिए अपना नाम मांगा बनाया, इसे गोवा से ब्राजील ले गए। वहां से इसने वेस्ट इंडीज और दुनिया के अन्य ट्रॉपिकल हिस्सों में यात्रा की। भारतीय आम, हमारा मीठा एम्बेसडर, अपने इरेजिस्टिबल चार्म के साथ दुनिया को जीतने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। भारत में एएमओ के बारे में सबसे वंडरफुल चीजों में से एक उनकी इनक्रेडिबल वैरायटी है। हर रीजन की अपनी स्पेशल तरह की आम है। महाराष्ट्र से मीठा और फ्रैग्रेंट अल्फोंसो है, नॉर्थ से बड़ा और मजेस्टिक चौंसा है, उत्तर प्रदेश से टैंगी और फ्लेवरफुल लंगरा है और साउथ से सुंदर तोते की चोंच वाला टोटापुरी है। सैकड़ों वैरायटीज हैं, हर एक का अपना यूनिक टेस्ट, कलर और टेक्सचर है। ये डाइवर्सिटी ही है कि गर्मियों का आगमन एक बड़े एक्साइटमेंट का समय होता है, क्योंकि हर कोई अपने पसंदीदा प्रकार के आम के बाजार में आने का बेसब्री से इंतजार करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये दो रिमार्केबल खाद्य पदार्थ हमारी मेजों तक कैसे पहुंचे। आलू ने एंडीज से एक लंबी और कठिन यात्रा की। डर और संदेह का सामना करने के बाद अपने हम्बल, पेट भरने वाले स्वभाव के लिए इसे अपनाया गया। आम भारतीय मिट्टी से पैदा हुआ, एक प्रिय राजा के रूप में राज किया, सभी मीठी और जॉयफुल चीजों का प्रतीक। इससे पहले कि उसने अपनी मिठास दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साझा करने के लिए निकल पड़ा। दोनों गुडनेस से भरे हुए हैं। आलू हमें एनर्जी, विटामिन्स और मिनरल्स देता है, जबकि आम हमें विटामिन्स ए और सी प्रदान करता है, जो हमें हेल्थी और स्ट्रांग रखता है। उनकी यात्राएं अलग थीं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, हमारी थालियां और हमारे दिल। आलू की यात्रा रेजिलियंस की कहानी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे कुछ अनफेमिलियर हमारी जिंदगी का एक इसेंशियल हिस्सा बन सकता है, अगर हम उसे मौका दें। इसने नई मिट्टियों, नए क्लाइमेट्स और नए क्विजीन्स के लिए खुद को ढाल लिया। भारत में यह सिर्फ एक सिंपल उबली हुई सब्जी नहीं रहा, यह हमारे मसालों के साथ खूबसूरती से घुल मिल गया। हमारे कई पसंदीदा व्यंजनों की आत्मा बन गया, सिंपल स्ट्रीट साइड वाड़ा पेप से लेकर फेस्टिव डम आलू तक। आलू वास्तव में भारतीय बन गया, यह साबित करते हुए कि घर सिर्फ वह जगह नहीं है जहां से आप हैं, बल्कि वह जगह है जहां आपको प्यार और स्वीकार किया जाता है। आम की कहानी दूसरी ओर नेटिव प्राइड और कल्चरल लेगेसी की है। यह हमें उन रिच नेचुरल ट्रेजर्स की याद दिलाता है जो हमारा देश रखता है। आमों के लिए प्यार एक साझा खुशी है जो पीढ़ियों से लोगों को जोड़ती है। हम अपने बचपन को याद करते हैं जब हम आम के पेड़ों पर चढ़ा करते थे या अपनी दादी को मीठे अचार और चटनी बनाते हुए देखते थे। आम सिर्फ एक फल नहीं है, यह एक सीजन, एक सेलिब्रेशन और एक गोल्डन स्किन में लिपटी एक मीठी याद है। यह भारतीय गर्मियों के सूरज का एक स्वाद है जिसे सभी पसंद करते हैं।
आज उनके बिना अपने भोजन की कल्पना करना मुश्किल है। आलू के फ्राइज के साथ एक सिंपल मील को स्पेशल बनाया जा सकता है और एक गर्मी की दोपहर को ठंडे आम के टुकड़े से परफेक्ट बनाया जा सकता है। ट्रैवलर और राजा, आलू और आम हमारे भारतीय रसोई परिवार के इंडिस्पेंसेबल सदस्य बन गए हैं। वे हमारे बाजारों में और हमारी रेसिपीज में एक साथ बैठते हैं। हर एक अपने इतिहास, यात्रा और स्वाद की इनक्रेडिबल कहानी कहता है। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं मेरे दोस्त। दोनों की कहानी सुनने के बाद आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी, आलू का ग्रैंड टूर या आम का मीठा राज?